अभी फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं सिकंदरपुर थाना में और यहाँ पे पटना से आई हुई हैं ह्यूमन राइट से मैम लोग और सर लोग हैं। तो यहाँ पे कैसे पहुंचे, क्या कुछ? यहाँ पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कोऑपरेट करने के लिए यहाँ तक आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग के माध्यम से यहाँ तक जाना जाता है कि क्राइम कहाँ कहाँ फैला हुआ है। और क्राइम कहाँ फैला हुआ है, सबसे पहले तो क्राइम का घर ये है थाना। पहले एक थाने को हाईलाइट कर दीजिए। यहाँ पे एक एनजीओ आती है, एक एनजीओ किस लिए आती है कि आपके साथ आपके द्वारा कोऑपरेट नहीं मिलता है जो पीड़ित हैं, इसलिए एक एनजीओ सपोर्ट में आती है कि आपसे कुछ कोऑपरेट मिले। थाना के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि थाना ही क्राइम का घर है, ऐसा क्यों? क्योंकि थाना में इस तरह का किया जाता है। हम आए थे 21 को तारीख को हम आए थे। ये बालूघाट है मुजफ्फरपुर में। यहाँ पे हमारे एक पीड़ित है, एक इनका नाम रोहित मिश्रा, ये दिल्ली के हैं और इनकी शादी यहीं पे बालूघाट में हनुमंत नगर है, यहीं पे शादी हुई। शादी के 2 मंथ होते लड़की ने पूरा घर में नाटक शुरू किया, क्योंकि उसकी थोड़ी क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल दिखती भी नहीं है। और बात ये थाना का भी कहना है, ये थाना का कहना, और ये वीडियो क्लिप हम आपको देंगे। थाना का कहना है कि लड़की नॉर्मल नहीं है, सो कहना नहीं है। और इनके साथ 2 महीने में ही लड़की अपने घर वालों को बुलाकर लड़की वापस आ गई। होली के मतलब कि घर वाले बोले होली है आ जाएंगे, उसके बाद लड़की का फोन ऑफ कर दिया गया। फैमिली वाले इन लोग का फोन रिसीव नहीं कर रहे हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि कब लेने आए, कोई भी इधर से कुछ नहीं। फिर ये लोग महिला थाना में लड़की ने कंप्लेंट डाला, ये मतलब उसकी भी हम आवेदन लेकर आपके चैनल के द्वारा दिखाएंगे। तो इनको बुलाया गया दिल्ली से। ये इंसान दिल्ली से उस दिन थाना में भी ये पहुंचे, थाना में पहुंचे। थाना के द्वारा, महिला थाना के द्वारा इनको क्लीन चिट मिला, क्योंकि वहां पे भी लड़की का हरकत वही था, क्योंकि वो लड़की नॉर्मल नहीं है। थाना प्रभारी जो थी, कौन मैम थी, आदित्य सिंह, उन्होंने बोला कि लड़की नॉर्मल नहीं है, ये लड़की ये नहीं ये रहती कर सकती है, इसका मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है। सर आप ठीक है, ओके कर दी, डन। ये चले गए। फिर भी ये चाहते थे कि अपनी पत्नी को अपने पास रखना, क्योंकि शादी बार बार करने की चीज नहीं है। जो करते हैं वो मजाक बनाते हैं, इस धर्म को, इस चीज को लोग मजाक बनाते हैं, शादी को मजाक बना के रखती है। आप जो आरोप लगाए हैं थाने पे, तो थाने का मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे, जो बताइए। थाने का प्रॉब्लम आपको डिटेल बता रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि ये लोग हमारे पास है, हमारे एनजीओ में इस चीज का आवेदन दिए। हम लोग इनके कोऑपरेट के लिए ये बोले कि सिर्फ समझौता करा दीजिए, मैम अकेले जाने में डर लगता है। बोलता है यहाँ आओगे तो मारेंगे पीटेंगे, ये करेंगे, तुम्हारा लाश जाएगा, ये जाएगा। तो हम लोग एक एनजीओ के थ्रू आए थे कि सिर्फ समझौता कराने आए, उनके घर आए, उनकी माता जी ने अंदर बैठाया। पहले व्यवहार बहुत अच्छा किया, एक लेडीज के नाते बहुत अच्छा वो व्यवहार की। हम लोग बैठने के बाद जैसी लड़की को वो लाई, लड़की को, हाँ, एक जो है, जो वो रूम सामने था, उसी रूम में लड़की थी। लड़की का वो थोड़ा सा पर्दा घसका हुआ था। लड़की बिना सिंदूर बिना कुछ की थी। वो लड़की हमको, ये लड़का दिखा है कि वही हमारी वाइफ है, हमको दिख रहा था। तो लड़की की बाल बहन झाड़ रही है और भाई सिंदूर स्टिक वाले से सिंदूर भाई लगा रहा है, चूड़ी पहना रहा है। लड़की का अपना भाई? लड़की का अपना बड़ा भाई है जी, जैसे इन्होंने बताया कि अपना भाई है। वो अपनी बहन को ही सिंदूर लगा रहा है? अपनी बहन को एक स्टिक वाली सिंदूर होती है, वो खोल के सिंदूर वो तैयार कर रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा वहाँ पे अटपटा लगा। तो हम बोले कि यहाँ पे देखते हैं। फिर भी सोचे लड़की आती है, जैसे बोल रहे कि मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं हो सकता, ये खुद नहीं कर पाती हो। फिर लड़की आई, लड़की को बैठा, लड़की अपनी मदर का हाथ इस तरह पकड़ी हुई है। हम उसको बोल रहे हैं कि बेटा आप डरिए नहीं, आपको जबरदस्ती कोई ले जाने नहीं आया है, आपका राइट है। ये सारी वीडियो हम आपको देंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से इसको चलाइएगा। तो लड़की कुछ बोली नहीं रही है। लड़की से एक शब्द हम पूछे कि लड़की तुम्हारी बेटा तुम्हारी मर्जी से शादी हुई है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हुई है? वो लड़की सिर्फ इस तरह मुंडी हिलाती है, उसके बाद वो कोई जवाब नहीं देती है, कोई जवाब नहीं दी। फिर उधर से उसका भाई आया, हमारी ये विजिलेंस टीम की है मैम सरिता देवी, इन्होंने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ था, क्योंकि भाई प्रूफ तो चाहिए मुझे, रिकॉर्डिंग तो चाहिए मुझे। ये रिकॉर्डिंग की, उसका भाई पीछे से एंट्री किया, रिकॉर्डिंग बंद करो, कौन है? पहले बदतमीजी मेरे साथ, मतलब वो बहुत लाउडली बोला, गाली बोला, कौन है, निकालो, ये करो वो करो।
हम लोग भी सहम गए कि लेडीज टीम ही है हम केवल, और ये लड़का बोल रहा है कि ये कर देंगे, डंडा से मरवाएंगे, ये करेंगे। तो हम लोग वहाँ और बाहर से क्या किया, मेन गेट जो होता है बाहर से निकल के सीधी साइड से उसकी रास्ता थी, बाहर से गेट को लॉक कर दिया, गेट को लॉक किया। उसके बाद क्या किया, मारेंगे पीटेंगे, अंदर बंद करो इस सबको, मारेंगे पीटेंगे। फिर मेरा बहुत ज्यादा उस समय गुस्सा है, बोले गेट आगे से आप खोलो, इसकी भी फुटेज है हमारे पास, हम सारी फुटेज के साथ और ये सबूत के साथ पेश करेंगे आपके चैनल के द्वारा, ठीक है। ये सब किया। फिर वो लड़की की माँ, पूरा जब हम गुस्साए तो लड़की की माँ निकली और गेट खोली। फिर हम बोले कि रुकिए अभी हम आते हैं। थाना में आए, थाना में एक सपोर्ट के लिए आए कि आप सपोर्ट करो। पहले तो थाना में डीएस डैड मेरे साथ, आप पहले खबर करके जाती है जाती, हम खबर करके ही आते, ये राइट आप सही बोल रही हैं, लेकिन हम एक समझौता के लिए गए थे वहाँ, यह नहीं कि पुलिस दरोगा और ये करने गए थे। हम चाहे क्योंकि लड़का की माँ सब बोली कि समझौता करवा के इजिली कर, लड़की आ जाएगी तो ठीक है, समझौता, केवल समझौता। इसके लिए यहाँ तक नहीं कि केस मुकदमा का चक्कर ये लोग नहीं चाह रहा था। फिर ऐसा माहौल क्रिएट हुआ वहाँ पे मारपीट का, ये तो हमारे थाना में एक आवेदन दिए। पहले तो थाना में आधे 1 घंटा मेरे साथ, मतलब एक तमीज भी नहीं हुआ कि एक गिलास पानी भी पूछे, एक ह्यूमन राइट क्या होती है इनकी भी ज्ञान इनको नहीं है। इन्होंने सोचा एक महिला अधिकारी आई है, महिला टीम, एनजीओ को मजाक बना दिए, कुछ एनजीओ ने मजाक बना के रखा, उसके वजह से हर एनजीओ को इसी नाप तौल में लोग इसको तौल रहे हैं। ये सब एनजीओ पैसा खाने वाला है। ये अरे मेरे ऊपर आप इंक्वायरी बैठाओ कि हमारी संस्था क्या पैसा लेती है, तो आप बोलोगे ना। आप तो किसी को डायरेक्ट आरोप क्यों, मैं के उठाने वाले पे आरोप लगाए कि आप पैसा खाते हो? हाँ, ये कैसे आरोप लगाया? उसके भाई ने ये आरोप लगाया, ये बोला, और थाने वाले ने सुना, मिसबिहेव भी किया वो थाने वाले के सामने। ऐसी गाली की प्रयोग की जो मैं आपके नहीं बोल सकती हूँ कि ऐसी गाली। किसने गाली दिया? उसके भाई ने गाली दी, इतनी गंदी कि मैं उसका प्रयोग नहीं कर सकती हूँ। ना तक कि उसके पिताजी को 112 से जब कॉल जाता है, जब मैंने बोला कि पिताजी को बुलवाइए, 112 से कॉल जाता है, उनके पिताजी ने सीधे बोला माँ वाली गाली देकर कि कौन है रे, इस तरह बोला। उसके बाद उसका बेटा लिया, बोला कि मेरे को वो समझ रहा है कि हम हैं, इसलिए उन्होंने गाली दिया। समझिए कि ये सब आज हम थाना, और यहाँ थाने से एक दिन बाद कॉल जाता है, जब ऐसा सिचुएशन हो गया, हम लोग निकल रहे थे तो बोल रहा था मरवाएंगे, ये करेंगे, ये लोग निकलता है पुलिस तो पूरा मोहल्ला मिल के इसको ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत रखा। तो हम लोग लेडीज महिला टीम है भाई, अपनी भी सुरक्षा जरूरी है ना, हमारे साथ टीम है। हम लोग यहाँ से, हम लोग उचित नहीं समझे कि यहाँ रुकना उचित है। हम लोग उसी नाइट को 10 बजे यहाँ से, रात में थोड़ी देर हम लोग नाश्ता उस्ता किए, फिर यहीं से हम लोग फिर पटना की ओर निकल गए। तो अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाह रहे हैं जो बताइए? पूरी डिटेल्स मैं बता रही हूँ। यहाँ से निकले, दूसरे दिन थाना से कॉल गया लड़के को, उसकी भी ऑडियो में डालूंगी। लड़के को कॉल गया कि आप आइए, लड़की के माता पिता आए हुए हैं, लड़की आई हुई है, आप आइए, अकेले आइएगा। ये शब्द का प्रयोग किए थाना से, आप अपने किसी भी फैमिली वाले को भी नहीं लाएगा, आप अकेले आइए। इन्होंने बोला मैं अकेले क्यों आऊं, मैं अकेले क्यों आए, भाई माता पिता के साथ तो आएंगे, तो नहीं, आप अकेले आइए। अकेले आने का मनसा क्या था, यही प्रश्न मैंने थाना पर ये एसआई सुरेश सिंह एसआई को मैंने कॉल किया। बोले कि क्या ये उचित है? नहीं, इन्हें मेरे बोला कि आप आइए, अभी आइए तो आइए, नहीं तो आप पे डोरी एक्ट डालेंगे। बोले ये एसआई सुरेश सिंह, बताइए उनकी इतनी पावर की डोरी एक्ट डालेंगे। डोरी एक्ट को हलवा बना के रख दिए हैं। लड़के को बुलाया? लड़के को बुलाया, अकेले बुलाया, फिर डोरी एक्ट डालेंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं बात करी तो मैं बोली क्या सर, आप क्या धमकी दिए कि डोरी? तो हम बोले कि आपका बात सारी रिकॉर्ड हो चुकी है सर, तो क्या कर लीजिएगा, क्या हम मेरा बिगाड़ लीजिएगा, कर लिए तो जो करना कर लिए, मेरे से भी। तो मैंने उन्हें तो समझा दिया। आज जब मैं आई, हमारे एक टीम के द्वारा कॉल इनको आया, भागलपुर जिला अध्यक्ष, हमारे टीम के एक मेंबर है भागलपुर जिला अध्यक्ष, जिनका प्रिंस सिंह नाम है, उन्होंने बात किया। तो आज के डेट में मुझे बुलाया गया इस थाने से कि मैम लोग को बोलिए, और हम बुलाते हैं और बात करवाते हैं।
यहाँ आने पे यहाँ पे डिस डैट जो थाना महिला पर यहाँ की हुई रूबी सिंह, उन्होंने मुझे कानून सिखाया, लंबा चौड़ा कानून सिखाया। मुझे ये बोला कि ये थाना में लड़की जाना नहीं चाहती है, तुम जबरदस्ती भेज। अरे ये कानून मुझे भी पता है कि लड़की को हम जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाएंगे, लेकिन आपके थाना में ये लड़की बोल के गई है तो इसका प्रूफ तो आप हमारे मीडिया के सामने दे सकते हैं ना। तो मुझे कोर्ट के द्वारा आएगा तो दूर, क्या पता आप उस समय मुकर जाओ, क्या ये गारंटी है मुकरना? बताइए, ये मुकरेंगे कि नहीं मुकरेंगे? बिल्कुल मुकर। जब ये हमारे सामने मुकर रहे हैं, बात बात पे मुकर रहे हैं, तो क्या कोर्ट में मुकरते देरी लगे? इसकी लिखित चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। तो ये लिखित नहीं देंगे, इसलिए इसका काला चिट्ठा मुझे खोलना है। और इनके द्वारा तो मैं इस थाने के द्वारा पीएम को भी नोटिस भेज चुकी हूँ, सीएम कार्यालय भी नोटिस भेज चुकी हूँ, सारे जितने करी इसमें है इनके द्वारा सारे को हम नोटिस भेज चुके हैं। इनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। ये जो थाना है सिकंदरपुर थाना, यहाँ क्राइम का अड्डा है। ये डंके के चोट पे मैं बोल रही हूँ, सिर्फ यहाँ पे पैसे पे ये लोग बिकने वाले हैं, तो दूसरे के लिए सुनते हैं ये लोग। लड़की वालों से बात हुई है आपकी दोबारा? नहीं, लड़की वालों से कोई बात लड़की जब यहाँ पे थाना पे कहा जा रहा है कि लड़की ने ऐसा बोला है, तो लड़की से बात करने का कोशिश की? नहीं, ये लोग बोला कि हम लोग बात कर लिए। आप क्यों नहीं बात करते? आपके अंडर में भी केस है। बोल रहे हैं कि आपको कोई राइट नहीं है। क्यों नहीं राइट है? आप कोर्ट जाइए, कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा यहाँ से, डायरेक्ट कोर्ट जाइए, ये बोल रहे हैं। क्या करेंगे, कोर्ट जाएंगे या लड़की से मिलेंगे? बिल्कुल नहीं, लड़की से मिलना मुझे उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके फैमिली लोग बहुत एग्रेसिव है। मोहल्ला को लोग को भी इकट्ठा करके मतलब हाथापाई का ये हम लोग की टीम पे करना ये करेगा। जब ये पुलिस कोऑपरेट नहीं करे, अकेले जाना उचित है? आप ही बोलिए। बिल्कुल नहीं, यही बात है। और आगे ये हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहती हैं मैम? हम कहना चाहते हैं कि अभी थाना में हम बैठे हुए थे तो बोल रहा था ऐसा ही फोन पर कि आप मीडिया वालों को अंदर घुसने नहीं दीजिए, इन लोगों को किसी तरह थाना से निकाल के चला दीजिए। मेरा ये कहना है कि पहली बार हम देखे मुजफ्फरपुर सिकंदरपुर थाना को इतनी निष्क्रिय है यहाँ कि वो जनता से डर रही है। क्या ये लोग किसी जगह किसी को न्याय दिलाएंगे? अभी हम लोग वहाँ गए हुए थे केस के सिलसिले में, वहाँ 112 की टीम थी और यहाँ की हम लोगों के गुहार पे यहाँ से एक दल गया था, लेकिन वहाँ पे सभी ने इतनी बदतमीजी की। उसके बाद भी यहाँ के जो पुलिस विभाग का एम्प्लॉय लोग है, एसआई लोग हैं, कुछ नहीं कर सके और कुछ करते नहीं, कोई काम नहीं, एकदम निष्क्रिय है बेवजह का इन लोग को। हमको तो ऐसा लगता है कि किस बात के ये लोग नौकरी करते हैं जब किसी को न्याय नहीं दिला सकते हैं। जो एप्लीकेशन दिया है, जो गुहार लगा रहा है, उसी को ये धमका भी रहा है कि तुमको हम डॉरी एक्ट में फंसा देंगे। ये कहाँ का रूल है, कहाँ का नियम है? आप ये बताना होगा इस थाना को, उस एसआई को और थाना प्रभारी को ये बताना पड़ेगा कि किस आरोप के तहत, किस कानून के तहत, कौन सा लॉ है, कौन सा नियम है, कौन सा धारा है जिसके एवज में आपने ये शब्द बोला और हमारे क्लाइंट को, हमारे पीड़ित को आपने ये धमकी दिया। ये आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग ऊपर तक कार्रवाई करेंगे इस थाना के विरुद्ध। थैंक यू। क्या समस्या है जी, क्या हो रहा है आपके साथ? शादी के तुरंत बाद ही लड़की कहती है कि मुझे साथ में नहीं रहना, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ, तो मुझे घर छोड़ दो और आप दूसरी शादी कर लो। वजह क्या है लड़की को नहीं रखने का? बताया ही नहीं कभी। कोई वजह नहीं बताई, बेवजह मतलब शादी कर लिया और अब नहीं रहेंगे। हाँ, शादी के दूसरे दिन ही बोल दिया, हम दिल्ली पहुंचे हैं शादी करके। अगले का कहती है कि आप दूसरी शादी कर लो, हम आपके साथ नहीं रहेंगे। आपस नहीं जाएंगे? हाँ, आपके साथ नहीं रहेंगे, और अगर जिद करिएगा तो मैं अपने घर भी नहीं जाऊंगी, मैं अपने जहाँ मर्जी चली जाऊंगी, लेकिन आपके साथ नहीं रहूंगी, ना अपने घर जाऊंगी वापस। तो मम्मी पापा, लड़की के मम्मी पापा क्या कहते हैं? भाई परिवार है वो लोग क्या कहते हैं? उनको बोला गया तो उसके पापा जो है उल्टा सीधा बयान देते हैं, कहते हैं कि मेरी बेटी नॉनवेज नहीं खाती है, इसलिए उसमें हार्मोन की कमी है, तो आप ही सब्र कर लीजिए। हम नहीं खाते तो आप भी नहीं खाओ? नहीं, वो नॉनवेज नहीं खाती है तो उसमें हार्मोन का कमी है, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रही है। और आप क्या चाहते हैं? बयान दिया उन्होंने। आप चाहते क्या?
हम तो उसको रखना ही चाह रहे थे, 2 महीने तक हमने कोशिश किया। अचानक से उसके पिताजी आए, कहते हैं कि हम होली के लिए ले जा रहे हैं, सिखा पढ़ा के वापस भेज देंगे। वो चले गए उस दिन वापस, उसका भाई आया और 7 तारीख को फरवरी को लेके चला गया। मेरा बातचीत हुआ उससे 18 फरवरी तक आराम से बात हुआ, नॉर्मल बात वीडियो कॉल पे हुआ। कोशिश कर रही थी बात करने की, मैं ही कर रहा था कोशिश, वो क्या कर रही थी। 19 फरवरी को तुम झगड़ा कर दिया और मुझे धमकी दे रही है कि मुझे तलाक दे दो, तलाक नहीं दोगे तो मेरे पे और भी रास्ते हैं अलग होने के। मैंने अभी थाने में वो बोल के गई हैं, सिकंदरपुर थाने में, कि मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। यहाँ भी बोल गई, इससे कितना आप सहमत हैं? ये बात तो मुझे पहली रात से ही बोल रही है कि साथ में नहीं रहोगे। फिर आप छोड़ दो। शादी कोई खेल थोड़ी होता है जिंदगी के लिए। अगर उसको खेल ही खेलना था तो वो पहले मना कर देती। ऐसे नहीं था कि शादी कल तय हुई और परसों शादी हो गई। पूरा 6 महीने का टाइम था, मेरे से बात करी है फोन पे, तो अगर उसको समस्या था पहले मना कर देती। थाने से मैटर सॉल्व नहीं होता, तो इसके ऊपर भी तो रास्ते हैं। रास्ते तो सारे हैं, लेकिन एक पहली कोशिश तो यही है कि समझौते के तहत सब कुछ अगर सेट हो जाए, ठीक हो जाए, कोशिश तो ही रहती है। लेकिन वो चाह ही नहीं रही है। उसके परिवार वालों ने उसका फोन बंद कर दिया है या उसने खुद बंद किया, ये तो वो जाने ज्यादा बेहतर। हम परसों गए तो उसने मेरी माँ को घर में बंद कर लिया, बंधक बना लिया। मेरी मौसी साथ में थी, उनको बंधक बनाया। पिताजी को घर बंद करके उनको मारा पीटा प्रयास किया। जब मैंने प्रयास किया तो मुझे मारने पीटने का प्रयास किया, उनकी बहनों ने, भाइयों ने, सबने मिलके। और बाहर निकल के बड़ा शरीफ बन रहे हैं कि कहाँ भाग रहे हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उनके पड़ोसी कहते हैं कि घेर लो, सबको मार डालेंगे यहीं पे। अब उसके घर पे जाना उचित समझते हैं या सीधा ऊपर आगे बढ़ना उचित समझते हैं? मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जाऊंगा? मेरा अभी तलाक थोड़ी हुआ है, मैं तो अपने ससुराल गया था। अब जो जिस तरीके से आपके साथ मैटर हुआ कि मारपीट होने की संभावना है, या इन लोगों के सामने ही वो लड़का लड़की का भाई और बहन धमकी देती है कि तुम्हारा तुम यहाँ आगे जान से मार देंगे, मुजफ्फरपुर में को जान से मार देंगे। तो यहाँ पे आने का क्या मतलब है? अभी इन्होंने दोबारा एक एश्योरेंस दिया, झूठा एश्योरेंस दिया। कल मेरे फोन पर धमकी दी है इन्होंने, अगर आप नहीं आओगे तो आप पे हम मुकदमा डाल देंगे। पहले तो इनसे पूछा जाए ना, ये कौन सी धारा है, कौन सा अधिकार इन लोग कोर्ट से, कानून से मिला है कि किसी को धमकी दे के इस पे कानून केस दर्ज कर देंगे। डोरी एक्ट में मुझे फंसा देंगे। इनके पास कहाँ से हक आ गया? इससे पहले भी क्या कहते हैं, महिला थाना में लड़की ने झूठा मुकदमा किया कि हम सब ने मारा। अरे हम सब तो चलिए, फिर भी एक आरोप लगाया, कोई उसमें मेरिट है नहीं, हो तो कोर्ट में देखा जाए, पुलिस देखेगा। मेरी बहन जो शादी के तुरंत बाद से पटना में रह रही है, उस पर भी आरोप लगा दिया कि उसने मारा उसको। तो नहीं, पटना छोड़ के उसको मारने जाएगा स्पेशली। तो लड़की बेवजह झूठा आरोप लगा रही है आपके साथ, उसको रहना नहीं है। जब थानेदार अदिति सिंह ने पूछा कि कैसे मारा, कब मारा, तो कह रही किसी ने मारा नहीं, बस इनकी माँ और बहन कहती पति का हाथ पकड़ो। तो थानेदार ने भी चिढ़ के कहा कि पति का हाथ पकड़ो, किसका हाथ पकड़ोगी, बताओ, उसको ला देती हूँ हाथ पकड़ने के लिए। तो नहीं, बस वही है कि हाथ पकड़ने बोलती है, इसलिए मैं साथ में नहीं जाऊँ। अभी हम आए हुए थे मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर थाना में, और यहाँ पे इस तरीके का मैटर है कि भाई एक लड़की है और उनके ये हस्बैंड है, ये रखना चाहते हैं बट वो रहना नहीं चाह रही है। और यहाँ पटना ह्यूमन राइट से मैम लोग भी आए हुए हैं, सर लोग भी आए हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों का क्या राय विचार है, थोड़ा कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ह्यूमन राइट के द्वारा जिस तरीके से आपको सपोर्ट किया गया, क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं? मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मैं अपनी बहन के माध्यम से इन्हें संपर्क किया था। मेरी पत्नी ने मेरे पे झूठा आरोप लगाया है और शादी के 2 महीने बाद ही वो दिल्ली से अपने ससुराल से वापस आकर मुजफ्फरपुर रह रही है। ना कोई संपर्क है, ना ससुराल वाले कोई संपर्क करने दे रहे, ना वो खुद बात कर रहे हैं। मैंने बहन के माध्यम से संपर्क किया, उनसे मदद मांगी कि मेरी सहायता करी जाए, या तो मुझे उसको घर वापस लाने में मदद करी जाए, या आगे जो भी कार्रवाई है उसमें, क्योंकि ना मेरी पत्नी पहल कर रही है, ना उसके घर वाले पहल कर रहे हैं, तो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश की है। अब 3 दिन 4 दिन की कार्रवाई के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंच गया हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। मैडम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है, काफ़ी एविडेंस जो मेरे को झूठे आरोपों से बचा सकते हैं वो इकट्ठा करने में मदद करी है। यहाँ पे हैं माता जी, और इनसे भी थोड़ा सा जानकारी ले लेंगे कि कैसा, मतलब ये जो मैम लोग हैं कैसे सपोर्ट किया आप? मुझे अच्छा लगा। मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरे बेटा को न्याय मिले। कैसा लगा सर? अच्छा लगा, जैसे हम लोग को जो सो आए, हम लोग को जैसा फैसला करवा दीजिए, और क्या बोलेंगे। क्या कुछ कहेंगे मैम? हाँ, ह्यूमन राइट्स की तरफ से आप क्या कहेंगे? हम कहेंगे, हम जिसके द्वारा जो भी हमारे पास आता है, किन्हीं के द्वारा, पहले तो उनको धन्यवाद देंगे, इसलिए
क्योंकि एक उनको मार्गदर्शन दिखाने के लिए मेरे पास भेजते हैं और हमसे जितना कोशिश होता है, जितना ज्यादा, मैं उसके लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए हर जगह उपस्थित होंगी और अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटूंगी। और इस बच्चे को मैं न्याय दूर दूर तक, जहां तक मुझे जाना होगा, मैं जाऊंगी। और आपके चैनल को फिर से एक बार धन्यवाद, क्योंकि आपने बहुत कोऑपरेट किया और साथ साथ आप पूरे न्यूज बनाने में सहायता किए। अब क्या कुछ कहना कि पीड़ित को न्याय दिलाने में मैडम का बहुत सहयोग है और इनकी उदार नीति और पूर्ण सहयोग के कारण लगता है कि पीड़ित को न्याय मिलेगा। संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट है और इनके कार्यकलाप से और इनके मेहनत और पारदर्शिता से बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ पे मैम भी, 2 लोग और भी हैं जो कुछ बोलना चाह रही हैं। हमको फॉरनर आशा देवी हैं। हम इनको, रोहित जी को हम न्याय दिला के संतुष्ट होंगे। संतुष्ट हो गए? हाँ जी। आप क्या कुछ कहें? हम यही चाहेंगे कि रोहित जी को न्याय मिले और हम लोग दिला के ही रहेंगे। ये हम लोग ठान लिए हैं दिलाना और दिला के ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कहना चाहेंगे, हम नेशनल प्रेसिडेंट हैं ह्यूमन राइट्स डिफेंडर के। हम लोगों का प्रयास होता है कि हम लोगों के यहाँ जो भी केसेस आता है, हम लोग अंतिम दम तक उसमें लगे रहते हैं, न्याय दिलाने का कोशिश करते हैं और लगे हुए हैं, और रोहित जी को न्याय मिलेगा ही, ये पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।